हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। गाइस, आज हम झारखंड के इम्पोर्टेंट बुक्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है गायब होता हुआ देश। उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश के लेखक है रणेंद्र। 2014 में प्रकाशित गायब होता हुआ देश सुप्रसिद्ध उपन्यास के लेखक है रणेंद्र। यह उपन्यास एक प्रकार से आदिवासी जीवन और परंपराओं का गहन अध्ययन है। रणेंद्र की प्रथम रचना है ग्लोबल गांव का देवता, जिससे हिंदी साहित्य जगत में उन्हें पहचान मिली थी। नेक्स्ट है कोचे कड़वा। एक सेकेंड। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार सुलेमान मुर्मू है, जबकि नारायण सोरेन, जो ऑप्शंस में नारायण सोरेन दिया हुआ है, वो नयम नाटक की रचना इन्होंने की थी। और रघुनाथ मुर्मू की बात की जाए तो संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि का आविष्कार जो है रघुनाथ मुर्मू ने किया था। नेक्स्ट है खेरवार बोंसो धोरम पुथी के लेखक कौन है? खेरवार बोंसो धोरम पुथी के रचनाकार है मांझी रामदास टुडू। 1895 में प्रकाशित हुआ था ये खेरवार बोंसो धोरम पुथी। ये संथाली भाषा में लिखी गई है। ये एक प्रसिद्ध रचना है। इसके रचनाकार है मांझी रामदास टुडू, जिनका जन्म झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के ढालभूम क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आदि धर्म के लेखक कौन है? आदि धर्म के रचनाकार है रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार रामदयाल मुंडा है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने झारखंड के आदिवासियों की धार्मिक आस्थाओं एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक झारखंड के आदिवासी समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, धार्मिक मान्यताओं आदि को समझने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट है किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी 2016 में है? इसका आंसर जगह राधा कृष्ण। झारखंड के संबंध रखने वाले राधा कृष्ण हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इन्होंने साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपनी लेखनी की छाप छोड़ी है। इन्होंने सोमदेव उपनाम से कविताएं लिखी। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। सोमदेव नाम से कविताएं कौन लिख रहे थे? तो वो है राधा कृष्ण। इनका सबसे चर्चित उपन्यास है रूपांतरण। राधा कृष्ण के विषय में एक बार प्रेमचंद्र ने कहा था कि मैं छोटा नागपुर के कोयला खान से हीरा ढूंढ निकाला हूँ। यानी इनकी प्रशंसा करते हुए इन्हें हीरा से तुलना की है इनकी। मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से हीरा ढूंढ निकाला है। हाल ही में, मतलब जब 2016 में इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामदास टुडू। मांझी रामदास टुडू। मांझी रामदास टुडू की गणना झारखंड में महान संथाली साहित्यकारों में की जाती है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया। इनकी रचना है खेरवार बोंसो धुरुम पुथी, सबसे प्रसिद्ध रचना है, इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है ओलन बहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है? तो ओलन बहा के लेखक कौन है? जोबा मुर्मू। और ये क्या है? तो ये है लघु कथाएं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जोबा मुर्मू जमशेदपुर में रहने वाली एक संथाली महिला है, जो पेशे से एक स्कूल शिक्षिका एवं साहित्यिक कार्य करता है। इन्होंने संथाली भाषा में कई कहानियां लिखी है। इनके द्वारा लिखी गई लघु कथा संग्रह ओलन बहा को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2017 में दिया गया था। इन्होंने प्रेमचंद की कहानियों और रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को संथाली में अनुवादित किया है। नेक्स्ट है खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नामक किस रचनाकार ने की है? मेघदूत की रचना किसने की है? तो खोटा वाले तो तुरंत टिक कर दिए होंगे, श्रीनिवास पानुरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेघदूत श्रीनिवास पानुरी का खोटा संकलन है, जिसका प्रकाशन 1969 में प्रकाशित किया गया है। यह संस्कृत के महाकवि कालिदास की मूल रचना मेघदूत का खोटा अनुवाद है। खोटा झारखंड की एक प्रमुख स्थानीय क्षेत्रीय भाषा है, जो मुख्य रूप से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद आदि जिलों में प्रचलित है।
नेक्स्ट है पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। ये पूछा जा चुका है जेपीएससी में। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ की लेखिका है महुआ माझी। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ पुस्तक के लेखिका है महुआ माझी। नेक्स्ट है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। मुंडारी लोक कथाएं लिखी है जगदीश त्रिगुनायक ने। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक है जगदीश त्रिगुनायक। इन्होंने इस पुस्तक में मुंडा जनजाति के जीवन शैली, जीवन यापन के साधनों, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं आदि विविध पहलुओं पर व्यापक प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो ये काफी ज्यादा इजी है, संथाल जनजाति। झारखंड के संथाल जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। संथाल भाषा के लिए झारखंड के रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया है। तो ये झारखंड के तो नहीं थे, मुझे जहाँ तक याद है उड़ीसा के हैं। एक बार आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा ये उड़ीसा के है या नहीं। तो संथाल जनजाति के लिए लिपि का आविष्कार किसने किया है, रघुनाथ मुर्मू ने। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।